हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति एंड वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके लिए ये गॉर्जियस लुकिंग मैंगो फ्लावर केक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैंगो केक बनाना बहुत ही आसान है और मैंगो सीज़न के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है जो आप किसी भी ओकेजन में बनाएं और ये केक के साथ सेलिब्रेट करें। बहुत ही सिंपल रेसिपी है बट देखने में बहुत ही सुंदर दिखती है। तो चलिए हम ये डिलीशियस मैंगो फ्लावर केक की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़े बोल में अपना केक का बैटर बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है, आधा कप मैं यहाँ पे चीनी ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1/8 छोटा चम्मच नमक। बस अब इन सारी सूखे चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो हमारा ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया है और 1/4 कप मैंने यहाँ पे फ्रेश दही यूज़ किया है और 1/4 कप दूध डाल रही हूँ। टोटल हम यहाँ पे आधा कप दूध का इस्तेमाल करेंगे। मैं पहले यहाँ पे 1/4 डाल रही हूँ, फिर बाद में मैं यहाँ पे और 1/4 डालूँगी। तो बस इस तरह से इन सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर इतना दूध डालने के बाद अगर आपको आपकी केक बैटर की कंसिस्टेंसी अगर थोड़ी थिक लगती है तो यहाँ पे आप 1 बड़ा चम्मच दूध या पानी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो बस आप ध्यान रखें कि आपकी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं फ्लेवर देने के लिए कुछ बूंदे मैंगो एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको मैंगो एसेंस ना मिले तो आप यहाँ पे वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस हमारा ये बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे बेक करेंगे। यहाँ पे मैंने ये 7 इंच का बेकिंग टिन लिया है जिसको मैंने ऑयल और थोड़े मैदे से डस्ट करके रखा है। अगर आप इसे 6 इंच बेकिंग पैन में बेक करें तो आप इसे 2 कंटेनर में डालें। मैं आज यहाँ पे इसे 7 इंच में बेक कर रही हूँ, इसीलिए मैं एक में ही डाल रही हूँ और मैं इसी को बीच से कट कर लूँगी। अगर आप 2 अलग अलग लेयर्स बनाना चाहते हैं तो आप 2 6 इंच के बेकिंग पैन में बराबर बैटर डिवाइड करके डालें। अब हम इसे बेक करेंगे एक प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे 35 मिनट्स के बाद मैंने मेरा केक निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा कलर आया है और एक टूथपिक डाल के चेक कर लेंगे, ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक भी हो गया है। अब हम इसे इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है हम हमारा क्रीम बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप नॉन डेयरी विपिंग क्रीम लिया है। ध्यान रखें मैंने नॉन डेयरी लिया है। तो नॉन डेयरी विपिंग क्रीम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, जस्ट आपका क्रीम बिल्कुल चिल होना चाहिए और उसे एक हैंड ब्लेंडर की मदद से हम ऐसे विप कर लेंगे। विप की कंसिस्टेंसी आप जब ऐसे इसे उल्टा करके देखेंगे तो ये स्लाइड नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आपका ये केक बिल्कुल स्टिफ पीक्स तक विप हो गया है। तो चलिए हमारा केक भी ठंडा हो गया है, इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए हमारा केक बहुत ही अच्छा बिल्कुल स्पॉन्जी बन के आया है। तो क्योंकि मैंने इसे आज एक ही पैन में बनाया था तो अब मैं इसे 2 लेयर्स में डिवाइड कर दे रही हूँ। तो एक किसी चाकू की मदद से आप इसे इस तरह से घुमाते हुए इसे ऐसे कट कर लीजिए। अगर आपने इसे 6 इंच के 2 पैन में बनाया है तो आपको ये स्टेप बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 2 सेपरेट केक्स बिल्कुल रेडी है। तो चलिए चलते हैं फन पार्ट में जो है डेकोरेटिंग पार्ट। तो यहाँ पे मैंने एक केक बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगा दिया है ताकि हमारा जो नीचे वाला लेयर है वो इसमें अच्छी तरह से चिपक जाए। और यहाँ पे ये केक मैंने रख दिया है और फिर अब मैं इसे सोक करने के लिए यहाँ पे मैं शुगर वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये चीनी पानी के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 1 टेबलस्पून चीनी और 4 टेबलस्पून पानी में आप इसे इस तरह से मेल्ट करके ऐसे स्प्रेड कर दें। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे शुगर वाटर का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपका जो केक है वो बहुत सॉगी सा लगेगा। और फिर मैं इसमें ये विप्ड क्रीम थोड़ा स्प्रेड कर दे रही हूँ। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा मोटा लेयर हमें नहीं लगाना है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ मैंगो पीसेस का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक थिन लेयर स्प्रेड कर दिया है और फिर मैं एक पाइपिंग बैग की मदद से इसके एजेस पे ऐसे विप्ड क्रीम लगा दे रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे जो क्रीम का लेयर है उसे थोड़ा लिफ्ट मिलेगा ताकि ये मैंगो पीसेस ऐसे होल्ड करके रखेगा। तो मैं यहाँ पे ये कुछ कटे हुए मैंगो पीसेस लगा दे रही हूँ और फिर ऊपर थोड़ा सा विप्ड क्रीम और लगा रही हूँ।
इससे एक तो हमारे मैंगो स्टिक हो जाएंगे और हमारा जो दूसरा लेयर है वो भी इसके ऊपर आसानी से चिपक के रहेगा। तो मैं यहाँ पे अब ये दूसरा लेयर भी इसके ऊपर लगा दे रही हूँ और सिमिलरली व्हिप्ड क्रीम से इस तरह से इसे क्रम्ब कोट कर देंगे। ध्यान रखें, अभी आपको सिर्फ क्रम्ब कोट ही करना है, फाइनल लेयरिंग हमें नहीं करना है इसमें। तो बस आप थोड़ा व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल करते हुए इस तरह से घुमाते हुए इसे चारों तरफ से एक पतला सा लेयर व्हिप्ड क्रीम का लगाते हुए इसे क्रम्ब कोट कर दें। तो बस हमारा ये केक अभी रेडी है फ्रिज में जाने के लिए। तो एक बार इस तरह से जब क्रम्ब कोट हो जाए फिर आप इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें। तो चलिए हम हमारा मैंगो पीसेस रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े मैंगो लिए हैं जिसको मैंने पहले से छील के रखा था। इसका हम एक साइड इस तरह से काट लेंगे और फिर जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से पतले पतले स्लाइसेस हम कट कर लेंगे। ध्यान रखें, हमें इसका फ्लावर बनाना है तो आप बिल्कुल पतले स्लाइसेस ही कट करें। ये देखिए जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही पतले स्लाइसेस। तो मैंने ये सारे मैंगोज़ को कट करके रख लिए। तो चलिए अब इसे हम फ्रिज से निकाल के डेकोरेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से पहला एक लेयर मैंगो का इस तरह से लगाया है। तो बताने से अच्छा है, आई थिंक आप इसे देखो तो आपको आइडिया लगेगा कि हमें इसे किस तरह से डेकोरेट करना है। मैंने यहाँ पे इस पे क्रम्ब कोट के ऊपर ही मैंगो के स्लाइसेस से फ्लावर बनाए हैं। आप चाहे तो पहले एक और फाइनल व्हिप्ड क्रीम का लेयरिंग करके उसके बाद भी आप ये मैंगो के स्लाइसेस लगा सकते हैं। बट आज मैं इसे इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ विदाउट फाइनल लेयरिंग, क्योंकि मैं इस केक को पूरी तरह से मैंगो से कवर कर रही हूँ। अगर आप इसके साइड्स खुले रखना चाहते हैं तो आप एक पहले फाइनल लेयरिंग करें व्हिप्ड क्रीम से, उसके बाद आप ऊपर इसमें इस तरह से फ्लावर बनाएं। बट क्योंकि मैंने इसे चारों तरफ से कवर किया है तो आज मैं इसका व्हिप्ड क्रीम से फाइनल लेयरिंग नहीं कर रही हूँ। तो जब आप इस स्टेज पे पहुँच जाए डेकोरेशन के तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसके मिडिल वाला जो रोज़ है वो ईज़िली कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम एक साइड के मैंगो का बिल्कुल ऐसे पतला पतला स्लाइसेस कट कर लेंगे और फिर इसे इस तरह से हाथों की मदद से ऐसे स्प्रेड कर देंगे। जब ये इस तरह से एक लंबी लाइन के शेप में बन जाए फिर हम बहुत ही केयरफुली से इसे इस तरह से रोल करेंगे। ध्यान रखिए बहुत ही केयरफुली से करना है। अगर आपका कोई भी पीस ऐसे बाहर निकलता है तो आप इसे वापस अपनी जगह पे लगा के और फिर इसे दोनों हाथों की मदद से इस तरह से रोल कर दें। तो जब आपका ये बिल्कुल इस तरह से एक ब्यूटीफुल रोज़ फ्लावर की जैसे बन जाए फिर इसे हम एक स्पैचुला की मदद से ऐसे उठाएंगे। आप इसे डायरेक्ट नहीं उठा सकते हैं, ये बहुत ही डेलिकेट है। आप इसे एक स्पैचुला की मदद से इसे ऐसे उठा के और फिर केक के ऊपर इस तरह से स्लाइड कर देंगे। है ना बिल्कुल अमेजिंग ट्रिक एक ब्यूटीफुल फ्लावर बनाने की। तो बस अब आप इसे थोड़ा टचअप कर दीजिए। अगर कोई स्पेस खाली है तो उसमें मैंगो की पीसेस लगा के उसे कवर कर दीजिए। तो बस हमारा ये डिलीशियस ब्यूटीफुल लुकिंग मैंगो फ्लावर केक बिल्कुल रेडी है। इसे कोई भी ओकेजन में बनाएं, मैंगो के सीज़न में तो डेफिनेटली बनाएं। मैं बोलूँ ये मैंगो लवर्स के लिए एक परफेक्ट केक है। सो ये मैंगो सीज़न चले जाए उससे पहले आप ये मैंगो केक ज़रूर बनाएं और अगर आप इसे रिक्रिएट करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करें। मेरा हैंडल है श्रुति इन द किचन। आई वुड लव टू सी ऑल योर ब्यूटीफुल क्रिएशंस। तो चलिए अब हम इसे कट करके देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा काटने में डिफ़िकल्टी होती है ये केक बिकॉज मैंगोज़ है तो वो बहुत ईजीली स्लाइड हो जाता है, बट यकीन मानिए इसका टेस्ट अमेजिंग है बिल्कुल। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी क्लिक करें ताकि मैं जब भी अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। मिलती हूँ एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।